राज्यों को 8 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण है यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उपहार न लेना। इसके बाद आता है नियम, शौच, स्वच्छता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। फिर आता है आसन अर्थात सही मुद्रा, प्राणायाम अर्थात प्राण की गति को नियंत्रित करना, प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, धारणा अर्थात मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना, ध्यान अर्थात गहन ध्यान साधना और समाधि अर्थात अति चेतन अवस्था। यम और नियम नैतिक अनुशासन के रूप में कार्य करते हैं। इनके बिना योग का अभ्यास सफल नहीं हो सकता। जब ये दोनों दृढ़ हो जाते हैं तो योगी अपने अभ्यास का फल अनुभव करने लगता है। इनके बिना कोई भी प्रयास सफल नहीं होता। एक योगी को अपने विचार, वाणी या कर्म से किसी को भी हानि पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। करुणा केवल मनुष्यों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे विश्व को अपने प्रेम में समाहित करना चाहिए। अगला चरण है आसन अर्थात सही मुद्रा। प्रतिदिन कुछ शारीरिक और मानसिक अभ्यास करने होते हैं जब तक कि उच्च अवस्था प्राप्त न हो जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि हम ऐसी मुद्रा चुनें जिसमें लंबे समय तक बैठा जा सके। जो मुद्रा किसी व्यक्ति के लिए सहज हो वही उसके लिए उपयुक्त होगी। एक व्यक्ति के लिए जो मुद्रा आसान हो सकती है वो दूसरे के लिए कठिन हो सकती है। जब हम इन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो शरीर में भी बहुत सी गतिविधियां होती हैं। तंत्रिका प्रवाह को एक नए मार्ग में निर्देशित करना होगा। नए प्रकार के कंपन उत्पन्न होंगे और शरीर की संपूर्ण संरचना जैसे पुनर्निर्मित होगी। लेकिन इस सारी गतिविधि का मुख्य केंद्र मेरुदंड, स्पाइनल कॉलम रहेगा। इसलिए आसन का मूल नियम यह है कि मेरुदंड को सीधा और स्वतंत्र रखा जाए। छाती, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए। पूरे शरीर का भार पसलियों द्वारा समर्थित होना चाहिए, जिससे मेरुदंड सीधा बना रहे। आप देखेंगे कि यदि छाती सिकुड़ी हुई हो तो उच्च विचारों को सोचना कठिन हो जाता है। योग का यह भाग कुछ हद तक हठयोग से मिलता जुलता है, जो पूरी तरह से शारीरिक शरीर पर केंद्रित होता है और जिसका उद्देश्य शरीर को अत्यधिक मजबूत बनाना होता है। लेकिन यहां हम हठयोग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके अभ्यास कठिन होते हैं और इन्हें एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। साथ ही ये बहुत अधिक आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं ले जाता। हठयोग के कई अभ्यास अन्य शिक्षकों जैसे डेलसार्ट आदि में भी देखे जा सकते हैं, जहां शरीर को विभिन्न मुद्राओं में रखा जाता है, लेकिन उनका उद्देश्य शारीरिक होता है, मानसिक या आध्यात्मिक नहीं। शरीर का ऐसा कोई भी मांसपेशी नहीं है जिसे मनुष्य पूरी तरह नियंत्रित न कर सके। हृदय को रोकना या चलाना भी संभव है और शरीर के प्रत्येक अंग को इसी प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। योग की इस शाखा का परिणाम यह है कि व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है। हठयोगी का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य को बनाए रखना होता है। वो बीमार नहीं पड़ना चाहता और कभी पड़ता भी नहीं। वो लंबा जीवन जीता है। 100 वर्ष उसके लिए साधारण बात है। वो 150 वर्ष की आयु में भी युवा और ऊर्जावान रहता है। उसके बाल तक सफेद नहीं होते, लेकिन बस इतना ही। एक वटवृक्ष कभी कभी 5000 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वो केवल एक वटवृक्ष ही रहता है, उससे अधिक कुछ नहीं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त कर लेता है तो वह केवल एक स्वस्थ प्राणी ही रहेगा। हठयोग के कुछ अभ्यास उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को सिरदर्द होता हो तो सुबह उठते ही नाक से ठंडा पानी खींचना लाभदायक रहेगा। इससे पूरा दिन मस्तिष्क शांत और ठंडा रहेगा और सर्दी नहीं होगी। यह बहुत आसान है। नाक को पानी में डुबोकर नथुनों के माध्यम से पानी को अंदर खींचे और गले में एक पंपिंग क्रिया करें। एक बार जब कोई व्यक्ति दृढ़ और सीधी मुद्रा में बैठना सीख लेता है तो कुछ परंपराओं के अनुसार उसे नाड़ियों की शुद्धि नामक एक अभ्यास करना होता है।
कुछ लोगों ने इसे राजयोग का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन इतने महान विद्वान शंकराचार्य ने इसे अपनाने की सलाह दी है, इसलिए इसका उल्लेख करना उचित होगा। मैं स्वयं उनके निर्देशों को श्वेताश्वतर उपनिषद पर उनकी टीका से उद्धृत करता हूं। प्राणायाम द्वारा मन की मलिनता दूर होने पर वो ब्रह्मा में स्थिर हो जाता है, इसलिए प्राणायाम की विधि बताई गई है। पहले नाड़ियों को शुद्ध करना आवश्यक है, फिर प्राणायाम का अभ्यास संभव होता है। दाएं नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद करके अपनी क्षमता के अनुसार बाएं नासिका से वायु को भीतर लें, फिर बिना रुके दाएं नासिका छिद्र से वायु को बाहर निकालें, बाएं को बंद रखते हुए। फिर दाएं नासिका से वायु को अंदर लें और बाएं से बाहर निकालें, अपनी क्षमता के अनुसार। इसे दिन में 4 बार, सूर्योदय से पहले, दोपहर में, संध्या के समय और मध्यरात्रि में 3 या 5 बार करने से 15 दिनों या 1 महीने में नाड़ियों की शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके बाद ही प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ किया जा सकता है। अभ्यास करना अनिवार्य है। आप प्रतिदिन घंटों बैठकर मेरे प्रवचनों को सुन सकते हैं, लेकिन यदि आप स्वयं अभ्यास नहीं करते तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सब कुछ अभ्यास पर निर्भर करता है। हम इन बातों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम स्वयं इन्हें अनुभव न करें। हमें इन्हें स्वयं देखना और महसूस करना होगा। केवल सुनने और सिद्धांतों को जानने से कुछ नहीं होगा। अभ्यास में कई बाधाएं आती हैं। पहली बाधा है अस्वस्थ शरीर। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो अभ्यास में कठिनाई आएगी। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम क्या खाते पीते हैं और क्या करते हैं। मानसिक संकल्प, जिसे क्रिश्चियन साइंस कहा जाता है, का उपयोग करें ताकि शरीर मजबूत बना रहे। बस इतना ही। शरीर से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वास्थ्य केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि स्वास्थ्य ही अंतिम लक्ष्य होता तो हम पशुओं के समान होते, क्योंकि पशु बहुत कम ही बीमार पड़ते हैं। दूसरी बाधा है संदेह। जब तक हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते, तब तक हम उसमें संदेह करते हैं। मनुष्य केवल शब्दों पर जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। इसलिए हमें यह संदेह आता है कि इन सब चीजों में कोई सच्चाई है या नहीं। यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी कभी कभी संदेह करते हैं, लेकिन अभ्यास करते रहने से कुछ ही दिनों में एक झलक मिलती है जो हमें प्रोत्साहन और आशा देती है। योग दर्शन के एक टीकाकार कहते हैं, यदि हमें एक भी प्रमाण मिल जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, तो वो हमें संपूर्ण योग शास्त्र में विश्वास दिला सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ महीनों के अभ्यास के बाद आपको ये अनुभव होने लगेगा कि आप दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं। वे चित्र रूप में आपके सामने आने लगेंगे। जब आप अपने मन को केंद्रित करके कुछ सुनना चाहेंगे तो आप दूर घट रही घटनाओं को भी सुन सकेंगे। ये अनुभव धीरे धीरे छोटे छोटे अंशों में आएंगे, लेकिन ये आपके विश्वास, शक्ति और आशा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी चेतना को अपनी नाक की नोक पर केंद्रित करते हैं, तो कुछ दिनों में आपको अत्यंत सुंदर सुगंध आने लगेगी, जिससे यह सिद्ध होगा कि कुछ मानसिक अनुभूतियां बिना भौतिक संपर्क के भी स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है। लेकिन हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सब केवल साधन है। इन सभी अभ्यासों का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है। प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें अपने शरीर और मन का स्वामी बनना होगा, उनका दास नहीं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि शरीर हमारा है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। एक देवता और एक असुर आत्मा के बारे में जानने के लिए एक महान ऋषि के पास गए। वे लंबे समय तक उनके साथ अध्ययन करते रहे। अंत में ऋषि ने उनसे कहा, तुम स्वयं ही वो सत्ता हो जिसे तुम खोज रहे हो। दोनों ने सोचा कि उनका शरीर ही आत्मा है। वे अपने लोगों के पास लौट गए और संतुष्ट होकर कहने लगे, हमने वो सब कुछ सीख लिया जो सीखने योग्य था। खाओ, पियो और आनंद लो, हम ही आत्मा है।
हमारे परे कुछ भी नहीं। असुर का स्वभाव अज्ञानपूर्ण और भ्रमित था, इसलिए उसने आगे कोई प्रश्न नहीं किया और इस विचार से पूरी तरह संतुष्ट हो गया कि वही ईश्वर है और आत्मा का अर्थ केवल शरीर है। देवता की प्रकृति अधिक शुद्ध थी। उसने पहले ये गलती की कि मैं ये शरीर ही ब्रह्मा हूं, इसलिए इसे स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना चाहिए, इसे सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए और इसे सभी प्रकार के सुख देने चाहिए। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे लगा कि ऋषि का अर्थ इससे भी गहरा होगा। वो वापस गया और कहा, गुरुदेव, क्या आपने ये सिखाया था कि ये शरीर ही आत्मा है? यदि ऐसा है तो मैं देखता हूं कि सभी शरीर मरते हैं, आत्मा अमर होनी चाहिए। ऋषि ने कहा, खोजो स्वयं, तुम वही हो। तब देवता ने सोचा कि शायद शरीर में जो प्राण शक्ति कार्य कर रही है वही आत्मा होगी। लेकिन कुछ समय बाद उसने पाया कि यदि वो भोजन करता है तो ये प्राण शक्ति मजबूत रहती है और यदि वो उपवास करता है तो ये कमजोर हो जाती है। तब वो फिर से ऋषि के पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्या प्राण शक्ति ही आत्मा है? ऋषि ने उत्तर दिया, खोजो स्वयं, तुम वही हो। देवता फिर घर लौटा और सोचने लगा कि शायद मन ही आत्मा है। लेकिन थोड़े समय बाद उसने देखा कि विचार तो निरंतर बदलते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। मन तो बहुत अस्थिर था, इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता। वो फिर ऋषि के पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्या मन ही आत्मा है? नहीं। ऋषि ने उत्तर दिया, खोजो स्वयं, तुम वही हो। देवता घर लौटा और अंततः उसने पाया कि वो आत्मा है, विचारों से परे, जन्म और मृत्यु से रहित, जिसे तलवार काट नहीं सकती, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जिसे वायु सूखा नहीं सकती और जिसे जल गला नहीं सकता, जो अनादि और अनंत है, अचल है, अमूर्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान सत्ता है। वो न तो शरीर है और न ही मन, बल्कि इन सब से परे है। वो संतुष्ट हो गया। लेकिन असुर इस सत्य तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो शरीर से बहुत अधिक जुड़ा हुआ था। इस संसार में असुरों जैसी प्रकृति के बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ देवता भी हैं। यदि कोई ऐसा ज्ञान सिखाने का प्रस्ताव रखे जो इंद्रियों के सुख को बढ़ाए, तो उसके पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन यदि कोई परम लक्ष्य को दिखाने का प्रयास करे, तो बहुत कम लोग उसकी ओर ध्यान देते हैं। बहुत कम लोग उच्च सत्य को समझने की शक्ति रखते हैं और उनसे भी कम इसे प्राप्त करने का धैर्य रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि भले ही शरीर 1000 वर्षों तक जीवित रहे, अंततः इसका परिणाम एक ही होगा। जब वे शक्तियां जो इसे एक साथ रखती हैं चली जाएंगी, तो शरीर गिर जाएगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जो अपने शरीर को एक क्षण के लिए भी परिवर्तन से रोक सके। शरीर लगातार बदलता रहता है। जिस प्रकार एक नदी में हर क्षण पानी बदलता रहता है और नया जल पुरानी आकृति को बनाए रखता है, वैसे ही ये शरीर भी है। फिर भी शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास सबसे अच्छा साधन है। ये मानव शरीर ब्रह्मांड में सबसे महान शरीर है और मनुष्य सबसे महान प्राणी है। मनुष्य सभी पशुओं और देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवताओं को भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव जन्म लेना पड़ता है। केवल मनुष्य ही पूर्णता प्राप्त करता है, देवता भी नहीं। यहूदी और इस्लामिक परंपराओं के अनुसार ईश्वर ने पहले स्वर्गदूतों और अन्य सभी चीजों को बनाया, फिर मनुष्य को बनाया और फिर स्वर्गदूतों को आदेश दिया कि वे मनुष्य को प्रणाम करें। सभी ने किया सिवाय इब्लीस के। इसलिए ईश्वर ने उसे शाप दिया और वो शैतान बन गया। इस कथा के पीछे महान सत्य ये है कि मानव जन्म सबसे श्रेष्ठ जन्म है। निम्न योनियां जैसे पशु जड़ होती हैं और वे तमोगुण से भरी होती हैं। पशु उच्च विचार नहीं कर सकते और देवता या स्वर्गदूत भी बिना मानव जन्म के सीधा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार समाज में अत्यधिक धन या अत्यधिक गरीबी आत्मा के उच्च विकास में बाधा डालती है। संसार के महान लोग अक्सर मध्यम वर्ग से आते हैं,
क्योंकि वहां की परिस्थितियां संतुलित होती हैं और आत्मिक उन्नति के लिए सबसे उपयुक्त होती है। अब हम अपने विषय पर लौटते हैं और अगला विषय प्राणायाम है, अर्थात श्वास को नियंत्रित करना। इसका मन की शक्तियों को केंद्रित करने से क्या संबंध है? श्वास इस शरीर रूपी मशीन का फ्लाई व्हील है। किसी बड़ी मशीन में आप पहले फ्लाई व्हील को गति करते हुए देखते हैं और फिर वो गति धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर यंत्रों तक पहुंचती है, जब तक कि मशीन का सबसे नाजुक और महीन भाग भी गति में न आ जाए। इसी प्रकार श्वास वो फ्लाई व्हील है जो शरीर के प्रत्येक भाग को ऊर्जा प्रदान करता और उसकी गति को नियंत्रित करता है। एक समय की बात है, एक महान राजा के मंत्री को किसी कारणवश अपमान सहना पड़ा। राजा ने उसे दंड स्वरूप एक बहुत ऊंचे मीनार के शीर्ष पर बंद करवा दिया ताकि वो वहीं पर नष्ट हो जाए। किंतु उसकी पत्नी बहुत निष्ठावान थी। वह रात को मीनार के पास आई और अपने पति से पूछा कि वो उसकी क्या सहायता कर सकती है। मंत्री ने उसे अगले दिन रात में पुनः आने और अपने साथ एक लंबी रस्सी, मजबूत डोरी, सूत का धागा, रेशमी धागा, एक भृंग, भौरा और थोड़ा सा शहद लाने को कहा। पत्नी को यह सब अजीब लगा, किंतु उसने अपने पति की आज्ञा का पालन किया और सभी वस्तुएं लेकर आई। मंत्री ने उसे निर्देश दिया कि रेशमी धागे को भृंग के शरीर से मजबूती से बांध दे, फिर उसके सींग पर शहद की एक बूंद लगा दे और उसे मीनार की दीवार पर ऊपर की ओर छोड़ दे। पत्नी ने ऐसा ही किया। शहद की सुगंध पाकर भृंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, ये सोचकर कि शहद उसके सामने ही है। अंततः वो मीनार के शीर्ष तक पहुंच गया, जहां मंत्री ने उसे पकड़ लिया और रेशमी धागे को अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि रेशमी धागे के दूसरे सिरे को सूत के धागे से बांध दे। उसने सूत के धागे को ऊपर खींच लिया, फिर उसी विधि से मजबूत डोरी और अंत में रस्सी ऊपर खींची। अब शेष कार्य सरल था। मंत्री रस्सी के सहारे मीनार से उतरकर भाग निकला। हमारे शरीर में श्वास की गति वही रेशमी धागा है। यदि हम इसे पकड़ना और नियंत्रित करना सीख जाए तो हम शरीर की ऊर्जा धाराओं, नाड़ी शक्तियों को समझ सकते हैं। इन नाड़ियों के माध्यम से हम अपने विचारों को पकड़ सकते हैं और अंततः प्राण को नियंत्रित करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते और नहीं जान सकते हैं। अधिक से अधिक हम किसी मृत शरीर को काट छान सकते हैं और कुछ लोग जीवित प्राणी के शरीर को भी काटकर उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, किंतु इसका हमारे स्वयं के शरीर को जानने से कोई संबंध नहीं है। हमें अपने शरीर के बारे में इतना कम ज्ञान क्यों है? क्योंकि हमारा ध्यान इतना सूक्ष्म नहीं कि शरीर में हो रही अत्यंत महीन हलचलों को पकड़ सके। हम इन्हें तभी जान सकते हैं जब हमारा मन और अधिक संवेदनशील और सूक्ष्म हो जाए तथा शरीर के भीतर गहराई तक प्रवेश करने लगे। इस सूक्ष्म बोध को प्राप्त करने के लिए हमें पहले स्थूल अनुभूतियों से शुरुआत करनी होगी। हमें सबसे पहले उस शक्ति को पकड़ना होगा जो इस समस्त शरीर रूपी यंत्र को गति दे रही है। ये शक्ति प्राण है, जिसकी सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति श्वास के रूप में होती है। श्वास के साथ साथ हम धीरे धीरे शरीर के भीतर प्रवेश करेंगे, जिससे हमें शरीर में प्रवाहित हो रही सूक्ष्म शक्तियों और नाड़ियों का ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे ही हम इन्हें देखना और अनुभव करना सीखेंगे, हम उन पर नियंत्रण करना शुरू कर देंगे। मन भी इन्हीं नाड़ी धाराओं द्वारा गति करता है। अतः अंततः हम शरीर और मन दोनों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अपना सेवक बना सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। हमें इस शक्ति को प्राप्त करना होगा। इसलिए हमें शुरुआत से ही प्रारंभ करना होगा प्राणायाम से, अर्थात प्राण को नियंत्रित करने से। यह प्राणायाम एक व्यापक विषय है और इसे पूरी तरह समझाने में कई शिक्षाएं लगेंगी। हम इसे भागों में विभाजित करके सीखेंगे। अब हम धीरे धीरे ये समझेंगे कि प्रत्येक अभ्यास का क्या कारण है और शरीर में कौन कौन सी शक्तियां सक्रिय होती हैं। ये सब हमें अभ्यास से ही प्राप्त होगा। कोई भी तर्क या विचार जो मैं आपको दूं, तब तक आपके लिए प्रमाण नहीं होगा।
जब तक कि आप स्वयं इसे अनुभव न कर लें। जैसे ही आप अपने भीतर प्रवाहित हो रही ऊर्जाओं को महसूस करने लगेंगे, आपके सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता होगी। आपको प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए। सबसे उपयुक्त समय सुबह और संध्या है। जब रात्रि से दिन और दिन से रात्रि में परिवर्तन होता है, तो एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। प्रातःकाल और संध्या काल के ये 2 समय शरीर को भी स्वाभाविक रूप से शांत करने की प्रवृत्ति रखते हैं। हमें इस प्राकृतिक स्थिति का लाभ उठाना चाहिए और अभ्यास को इन समयों में करना चाहिए। एक नियम बना ले कि जब तक अभ्यास न कर ले, तब तक भोजन न करें। यदि आप ऐसा करेंगे, तो भूख की तीव्रता आपके आलस्य को तोड़ देगी। भारत में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वे जब तक प्रार्थना या साधना न कर लें, भोजन न करें। कुछ समय बाद ये उनकी आदत बन जाती है और वे स्नान व साधना के बिना भूख ही महसूस नहीं करते। जो लोग ऐसा कर सकते हैं, वे साधना के लिए एक अलग कक्ष रख सकते हैं। उस कक्ष में सोना नहीं चाहिए, उसे पवित्र बनाए रखना चाहिए। उसमें प्रवेश करने से पहले स्नान करें और शरीर तथा मन को पूरी तरह शुद्ध रखें। हमेशा उस कक्ष में फूल रखें, क्योंकि वे एक योगी के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण बनाते हैं। वहां सुंदर चित्र रखें, जिससे मन प्रसन्न रहे। सुबह और शाम वहां अगरबत्ती या धूप जलाएं। उस कक्ष में कभी झगड़ा, क्रोध या अशुद्ध विचार न लाएं। केवल उन्हीं लोगों को वहां प्रवेश करने दें जिनका विचार आपसे मेल खाता हो। धीरे धीरे वहां पवित्र ऊर्जा का संचार होगा, जिससे जब भी आप दुखी, अशांत या संदेह से घिरे होंगे, तो उस कक्ष में प्रवेश करते ही एक अद्भुत शांति का अनुभव करेंगे। यही मंदिर और चर्च की मूल भावना थी। कुछ मंदिरों और चर्चों में आज भी ये अनुभव किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर इसका वास्तविक उद्देश्य खो चुका है। जो लोग साधना के लिए अलग कमरा नहीं रख सकते, वे कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं। साधना में सबसे पहले सीधा बैठें और पूरे सृष्टि के लिए शुभकामना भेजें। मानसिक रूप से दोहराएं, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी शांत रहें, सभी प्राणी आनंदित हो। ऐसा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में करें। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, उतना ही आप स्वयं को अच्छा महसूस करेंगे। अंततः आप पाएंगे कि दूसरों को स्वस्थ और सुखी देखकर ही हम स्वयं सबसे अधिक स्वस्थ और प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे प्रार्थना करें, लेकिन धन, स्वास्थ्य या स्वर्ग के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रकाश के लिए। हर अन्य प्रार्थना स्वार्थपूर्ण होती है। इसके बाद अपने शरीर के बारे में सोचें और उसे मजबूत और शक्तिशाली महसूस करें। यह शरीर आपका सबसे मूल्यवान साधन है। इसे वज्र के समान अटूट माने और यह निश्चय करें कि इस शरीर की सहायता से आप जीवन सागर को पार करेंगे। निर्बलों को कभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। सारी दुर्बलता त्याग दें। अपने शरीर से कहें, तू शक्तिशाली है। अपने मन से कहें, तू अटल और दृढ़ है। अपने आप में असीम विश्वास और आशा रखें।